राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आंसर की हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम हुआ है आर्ट साइंस कॉमर्स वाले के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें भी आपको 1 से लेकर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पहला प्रश्न जो है वो गद्यांश से दिया गया है और इसमें जो है आपको एक गद्यांश 1 से लेकर 4 प्रश्न आपको बनाने हैं इसके। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली इकाई, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2 हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 2 में परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिशा और दशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने भी सही किया होगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? अलग अलग परिवेश से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगर वो जो आपको दिया गया है गद्यांश उसको पढ़ लेंगे तो आप सही कर पाएंगे इसका उत्तर। 5वें नंबर से 8वें नंबर प्रश्न जो है वो एक पद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है आपको सही से और उसका भी आंसर आप सही से कर सकते हैं। तो किस राह पर चलना कठिन है? तो यहाँ पर राह पे चलना कठिन है साधना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं आंसर। अब देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है कि लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? तो लाखों विघ्न अगर आप पढ़ेंगे तो साधक को रोकेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब यानी बी हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि आंख झपकने से क्या लुट जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन का धन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अपना चलन किसे देखना है? तो इसमें हो जाएगा चलने वाले यानी ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। ठीक है, अभी तक हम लोग 8 प्रश्न तक आंसर देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों का भी सही हुआ है। आगे आप डिस्कस करते हैं 9वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए विषय प्रधान। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षण के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 11 नंबर के बाद 12वें नंबर प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रिपोर्टिंग। ठीक है, 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक हिंदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूलाभाव सक्रिय रहता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 16वें नंबर प्रश्न से 19वें नंबर प्रश्न के लिए आपको एक पद्यांश पढ़ना है जिसमें आपको कुछ प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर कि 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की किस विधा में आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोक गीत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज, ऑप्शन नंबर सी। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया किसके स्वप्न थक से गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवसेना। उम्मीद है 19वें प्रश्न तक आप लोग जो है आंसर की इसका मिला लिए होंगे और आप सभी का 19 क्वेश्चन सही होगा। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निराला किस वाद के कवि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो सन 1940, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये सभी को पता है तुलसीदास जी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं हिंदी इलेक्टिव का। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजान। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लता का संकुचन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संबदिया का नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 प्रश्न का आंसर हम लोग देख चुके हैं। अभी 26वें प्रश्न का देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया कि फणीश्वर नाथ रेणु
किस विचारधारा के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सुपिन नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि, ऑप्शन नंबर सी। 28वें नंबर तक हम लोग उत्तर देख चुके हैं, आंसर आप लोग मिला लिए होंगे। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया मौन सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बिना कुछ कहे आंदोलन करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विस्कोहर की माटी का लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आप लोग सही किए होंगे, 30 नंबर तक आपको बता दिए हैं आंसर के आप लोग मिला लिए होंगे। 30 में 30 आप लोग का सही जिनका है वो कमेंट करके बता दें कि आप लोग को कितना मार्क्स मिला है, और आपको नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं हैं। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के लिए, कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।